हेलो स्टूडेंट, दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑन लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम 13.1 एक्सरसाइज को कवर कर रहे होंगे, जिसमें कि सारे लिमिट के कॉन्सेप्ट हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लेक्चर 1 देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिया था लगभग। तो चलिए आज भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, एक लिमिट मतलब कोई भी एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो कब लिमिट एग्जिस्ट करता है? देखो, व्हेन, देखो, लिमिट लगाया हुआ है किस में? लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स पे लिमिट लगाया हुआ है एंड बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट होगा? ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट मैच द राइट हैंड लिमिट। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, कुछ इस तरीके से। और ए माइनस और ए प्लस क्या है, ये मैंने पहले आपको पहले वीडियो में बताया था कि एक नंबर लाइन पे ए है तो उसका राइट हैंड साइड में ए पॉजिटिव होगा और लेफ्ट हैंड साइड में ए नेगेटिव होगा। उसको ही बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से डिनोट किया गया है। और ये कुछ इंडिटरमिनेंट फॉर्म है लिमिट का, ये कुछ इंडिटरमिनेंट फॉर्म है लिमिट का। फिर आते हैं कुछ फार्मूलेज, फंडामेंटल्स। फिर आते हैं कुछ फार्मूलेज, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व हुआ तो sin x बाई एक्स वन होता है जब x टेंस टू जीरो होता है, और tan x। और ट्रिगोनोमेट्री आता है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। फिर डिनोमिनेटर में अगर रूट आता है तो रेशनलाइज करना पड़ता है। फिर अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म होता है तो क्या करना पड़ता है? तो फैक्टर बनाना पड़ता है। और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होता है तो हाइस्ट डिग्री कोफिशिएंट ऑफ x का कॉमन लेना पड़ता है। तो यही सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में सिर्फ लिमिट फाइंड करने के लिए बोला गया। अब देखो, जब आपको यही ढूंढना है कि जीरो बाई जीरो बन रहा है या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है, और नहीं बन रहा है तो सिंपली जो है वही पुट कर दो। देखो, एक्स प्लस थी, मैंने आपको लेक्चर 1 में भी बताया था कि ये क्या है। ये बेसिकली एक पोलिनोमियल है जो कि हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन में लिमिट लगाना और उस फंक्शन पे एक्स की वैल्यू वो पुट कर देना सेम बात होता है। मतलब ये देखो, एक्स की वैल्यू जब 3 पुट करोगे तो क्या होगा? 3 + 3 दैट विल बी 6। ये क्या है? इसका आंसर है। और जब इसमें एक्स टेंस टू क्या है, पाई है, तो एक्स इक्वल टू पाई पुट कर दो, 22/7, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आप कुछ लोग बोलेंगे कि पाई का वैल्यू भी तो 22/7 है। पाई का वैल्यू 22/7 नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7, नॉट एक्जैक्ट वैल्यू। सो इसका आंसर पाई माइनस 22/7 होगा। देखो, इसमें आर टेंस टू वन दिया गया है, मतलब आर की जगह पे क्या पुट होगा? 1 पुट होगा। तो क्या होगा? देखो, 1 स्क्वायर दैट विल बी पाई, दैट विल बी पाई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? एक्स टेंस टू फोर, एक्स टेंस टू फोर पुट करो पहले। ऊपर एक्स टेंस टू फोर पुट करो। 4 × 4 प्लस ऑफ 3, 4 माइनस ऑफ 2, 16 प्लस ऑफ 3 दैट विल बी 19, दैट विल बी 19। और नीचे क्या बचेगा? 2 बचेगा। यही क्या है? करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें कोई लोचा नहीं हो रहा है। मतलब जीरो बाई जीरो भी बन नहीं रहा है, इन्फिनिटी भी नहीं बन रहा है। और आप क्वेश्चन में, इन सब क्वेश्चन में यही ढूंढना है कि ये बन रहा है कि नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्सटेंस टू -1। एक्स की जगह पे पहले -1 पुट करो, -1 टू द पावर ऑफ 10 प्लस -1 टू द पावर ऑफ 5 प्लस 1। और नीचे क्या बन रहा है? देखो, -1 तो क्या बन रहा है? एक्चुअली बन रहा है 1 -1 प्लस 1, और नीचे -2 एंड दैट विल बी -½ ये क्या है इसका? करेक्ट, करेक्ट आंसर है। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, एक्स इक्वल टू जीरो पुट जब पुट करोगे, देखो, जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे इधर क्या आएगा? 1 -1, और नीचे जीरो पुट करोगे तो जीरो, दैट मीन जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है इधर। तो जब जब जीरो बाई जीरो फॉर्म बनता है, मैं आपको पहले ही बताया था, जीरो बाई जीरो फॉर्म बने इसका मतलब क्या करना पड़ता है? या फिर या फिर यूज़ करो, क्या यूज़ करो? या फिर फॉर्मूला यूज़ करो या फिर फैक्टर फॉर्म बनाओ। और फॉर्मूले में हमारे पास क्या था? ये देखो, फॉर्मूले में हमारे पास ये एक फॉर्मूला था, तो क्या ये इसमें पुट होगा? देखो, क्या ये इसमें यूज़ हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है वो देखो, ये एक्स प्लस ऑफ 1 जो है, इसको समथिंग एक नया वेरिएबल चूज़ कर लो, लाइक सपोज जेड। तो क्या होगा? z⁻5 - 1। और नीचे क्या होगा? देखो, x की वैल्यू क्या है? z-1 है। तो z-1 क्या है? ये उसी फॉर्म में बना है, जेड टू मतलब x⁻n माइनस a⁻n, नीचे x माइनस होगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर, तो ये फॉर्म जब बनता है तब आंसर क्या होता है? तब आंसर होता है इसके पावर जो है वो पे आगे आता है। फिर ए, ये क्या है? ए है। फिर ए के ऊपर क्या होता है? n-1 होता है, मतलब 5 - 1, दैट मीन्स 5 होगा इसका करेक्ट आंसर। नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, जब आप 2 पुट करोगे इधर, जब आप 2 पुट करोगे, देखो, 2 × 2 = 4, 12 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 10 दैट मीन्स ऊपर जीरो आएगा, और नीचे भी क्या आएगा? जीरो बाई जीरो। मतलब ये क्या है? जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो जब जब जीरो बाई जीरो फॉर्म बोलता है, मैंने आपको क्या बोलता है? फैक्टर फॉर्म बनाने के लिए। अब इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर क्या होगा वो सोचो, सोचो सिर्फ। मतलब ये कैसे होगा? देखो, 6x प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 10 लिख दो इसको, और नीचे x² माइनस ऑफ 4 लिख दो। इधर क्या करो? इधर फैक्टर बना लो। तो पहले 3 कॉमन लो, 3x कॉमन लो, ऊपर 3x कॉमन लो, फिर क्या बचेगा? x माइनस ऑफ 2, फिर 5 कॉमन लो, क्या बचेगा? x माइनस ऑफ 2। और नीचे इसको स्क्वायर भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो, x माइनस ऑफ 2, x प्लस ऑफ 2। ऊपर क्या होगा? देखो, x माइनस ऑफ 2, और क्या बचेगा? 3x प्लस ऑफ 5। और नीचे क्या होगा? x माइनस ऑफ 2
और एक्स प्लस ऑफ टू। देखो लिमिट इसके साथ लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या टू। देखो इससे ये क्या है, कैंसिल आउट हो रहा है। और जब आप लिमिट पुट करोगे तब आप देखोगे कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा है क्वेश्चन, मतलब जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, तो मतलब यही है इसका आंसर होगा। थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स फाइव ज़ा 11 और टू टू ज़ा फोर, मतलब 11/4 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब इसमें आप थ्री पुट करोगे, देखो ऊपर भी जीरो बन रहा है और नीचे भी क्या बन रहा है, जीरो बाई जीरो बन रहा है। देखो 18, 15 माइनस थ्री, मतलब ये 18/18, मतलब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है। तो जब जब जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगा तब तो क्या करना पड़ेगा, फैक्टर बनाने की कोशिश करो। फैक्टर मत करो, पहले इसको फैक्टर बनाने की कोशिश करो, कैसे होगा। क्या इसको आप 2x² माइनस इसको एक काम करो, 6x प्लस एक्स लिख दो, प्लस 3 लिख दो। अब इसको फैक्टर बनाने की कोशिश करो, मतलब नीचे वाला को सोच रहा हूँ मैं, अब ये ऊपर वाला नहीं सोच रहा हूँ। तो नीचे वाला क्या होगा, देखो 2x जब कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा, x माइनस ऑफ टू, और सॉरी एक्स माइनस ऑफ 3 बचेगा। एक्स माइनस ऑफ क्या बचेगा, एक्स माइनस ऑफ 3 बचेगा। और जब इधर से वन कॉमन प्लस वन कॉमन लोगे, फिर एक्स माइनस ऑफ 3 बचेगा। दैट मीन्स इसमें फैक्टर क्या आएगा, 2x प्लस ऑफ वन और एक्स माइनस ऑफ क्या, और एक्स माइनस ऑफ 3। अब ऊपर क्या 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 फैक्टर बन रहा है वो देखो। ऊपर देखो x⁴, मतलब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप पूरा क्वेश्चन को लिखो। इसको क्या हम ऐसी तरह ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस ऑफ वन एक्स माइनस ऑफ 3, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको स्क्वायर बिस्क्वायर के फॉर्मूला में पुट करो, x² माइनस 9 होगा, फिर x² प्लस 9 बनेगा। क्या आप इसको फॉलो कर रहे हो कि ये फिर से फॉर्मूला होगा इसका स्क्वायर बी स्क्वायर का। दैट मीन्स क्या आएगा, दैट मीन्स आपके पास आएगा x प्लस ऑफ 3 और x माइनस ऑफ 3, और नीचे x माइनस ऑफ 3 और 2x प्लस ऑफ 1। अब देख रहे हो कि एक्स प्लस कैंसिल आउट हो रहा है, और लिमिट क्या था, लिमिट एक्सटेंस टू 3 था, लिमिट एक्सटेंस टू 3 था। अब 3 को पुट कर दो डायरेक्ट, इधर 6 होगा, 3 3 9, 9 9 18, और नीचे क्या बनेगा 7, मतलब 108/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। सेम इसी तरीके से जब आप जीरो पुट कर दोगे तो आपके पास डायरेक्ट बी आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे, देखो जब भी लाइफ में अभी लिमिट के क्वेश्चन पे अगर आपको ये दिखे, x⁴ समथिंग माइनस a⁴ जब भी ये फॉर्मेट दिखे, तब आप उस फॉर्मूले को याद करो। कौन फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला मैंने आपको डेराइव किया था पहले वीडियो में। तो वो कैसे हो सकता है, देखो वो होने के लिए क्या आपको मालूम पड़ रहा है कि नीचे x-1 गायब है नीचे से, मतलब दोनों का नीचे अगर x की जगह पे मतलब z-1 से रिप्लेस कर दें, मतलब ऐसे डिवाइड कर दे z-1, फिर z⁴ 1/6 फिर z-1 से अगर रिप्लेस कर दे तो z से z क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास पिछले वाला फॉर्म चला आएगा। देखो अभी कैसे करोगे, इसको देखो क्या फॉलो कर रहे हो, ये एन की तरह ट्रीट कर रहा है, ये भी एन की तरह ट्रीट कर रहा है, और ऊपर भी फॉर्मूला यूज हो रहा है और नीचे भी क्या हो रहा है, फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 1/n और a⁴n-1, और नीचे क्या होगा, नीचे 1/6 a⁴ तो ये तो वन वन की पावर में जितना लगो वही होता है, मतलब 6/3 दैट इन प्लस टू, मतलब टू क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, x² बी एक्स प्लस सी टाइप का है और a प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है, क्योंकि जब वन पुट करोगे तब इस नीचे a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो बवाल हो जाएगा, तो जीरो तो नहीं होने वाला है। अब वन पुट करके देखो, जब आप वन पुट करोगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, और नीचे भी क्या होगा, वन पुट करोगे a प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर वन आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 1/x 1/2, इसको क्या करो, इसको आप पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कर सकते हो। तो पहले एलसीएम ले लो, ऊपर क्या होगा, टू प्लस ऑफ एक्स बन जाएगा, और नीचे 2 × x, मतलब 2 × x और एक्स प्लस क्या, और एक्स प्लस टू। अब देखो x+2 से x+2 क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, क्या होगा 1/2x होगा, और x की जगह के जब टू पुट कर दो, -2 पुट कर दोगे तब -1/4 आपका करेक्ट आंसर बनते हुए दिख रहे होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखने से पहले मैंने आपको बोला था, जब जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा तब तक x के अंदर कुछ भी हो जाए, फिर नीचे वो x का मतलब जो एंगल है वो नीचे आ जाए, और एंगल क्या हो रहा है, एंगल जीरो हो रहा हो, तब इसको आंसर वन लिख सकते हो। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अब जब जीरो पुट करोगे तब क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मतलब क्या हो सकता है इसका आंसर साइन ए एक्स, और ए एक्स से क्या करना पड़ेगा, नीचे ए एक्स से अगर ए एक्स हो जाए तो इसको वैल्यू वन लिख सकते हैं। अगर ए एक्स हमने ज़बरदस्ती ऐड किया है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में भी करना पड़ेगा ए एक्स, और नीचे क्या था बी एक्स एज इट इज़ लिख दो। तो साइन तो लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होगा, लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा, जीरो होगा। अब इसका वैल्यू क्या है, एक्जैक्टली वन है, और इससे एक्स एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब ए बाई बी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बाई बी इज़ माई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब
14 नंबर क्वेश्चन देखो, फिर जब एक्सटेंस टू जीरो पुट करोगे, ये भी जीरो मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म बनते हुए देख रहे होंगे, और ऊपर साइन है नीचे भी साइन है और एंगल भी क्या जीरो पे जीरो ही बन रहा है, तो दैट मीन्स इससे अगर डिवाइड कर देते हो तो आपका हो जाएगा आंसर, मतलब क्या, साइन ए एक्स करो इधर, अगर ए एक्स से डिवाइड कर दो इसका वैल्यू वन हो जाएगा, तो क्योंकि आप डिवाइड किया तो मल्टीप्लिकेशन में भी करना पड़ेगा, फिर से साइन बी एक्स लिखो, नीचे बी एक्स लिख दो, फिर मल्टीप्लिकेशन में बी एक्स लिख दो, फिर इसका आंसर क्या आएगा देखो, इसका आंसर फिर से, ये तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, ये तो वन बन जाएगा, ये भी वन बन जाएगा, तो एक्स एक्स अपॉन बी एक्स होगा, एक्स अपॉन बी एक्स होगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बाई बी होगा। खत्म है क्वेश्चन। देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या क्या आप देख रहे होंगे कि ये फिर से क्या बन रहा है, जीरो बाई जीरो बन रहा है, और पहली बात तो साइन के एंगल में भी क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, तो मतलब इस एंगल से अगर आप, मतलब इस एंगल अगर नीचे इंक्लूड हो तो हम लिख सकते हैं वन, तो देखो ये इंक्लूड भी है, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर एक्जैक्टली वन आ जाएगा, दैट मीन्स वन बाई पाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिमिट में ये इसका वैल्यू तो वन हो जाएगा। अब देखो इस ये क्वेश्चन देखो, जीरो पुट करो, कॉस जीरो का वैल्यू क्या है, वन है, और जब एक्स का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो वन बाई पाई भी इसका करेक्ट आंसर। फिर देखो 17 नंबर क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो दिया गया है, कॉस जीरो का वैल्यू कितना है, कॉस जीरो का वैल्यू आपके पास वन आता है, और इधर भी वन, मतलब ऊपर जीरो बन रहा है, नीचे देखो कॉस जीरो का वैल्यू वन है, तो मतलब नीचे भी क्या बन रहा है, जीरो जीरो, दैट मींस जीरो जीरो फॉर्म बनते हुए देख रहे होंगे। अब ऊपर क्या है देखो, कॉस टू एक्स माइनस वन, नीचे कॉस एक्स माइनस वन, मैंने आपको बताया था जब जब ट्रिगोनोमेट्री में जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है तब, या फिर साइन 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 और टेन आ रहा है तो उसको बनाने की कोशिश करो ऊपर नीचे, और अगर उसके अलावा कुछ है तो फॉर्मूला यूज़ करने की कोशिश करो। क्या आप फॉलो कर रहे होंगे, क्या फॉलो कर रहे होंगे, क्या आपके पास ये वाला फॉर्मूला था, वन माइनस ऑफ कॉस टू एक्स दैट इम्प्लाइज टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, मतलब टू साइन स्क्वायर एक्स, क्या ये फॉर्मूला आपके पास है, तो ये पुट करो, ये पुट करो दोनों के लिए ही, ये पुट करो, ठीक है पुट करो, क्या होगा, तो फिर ऊपर क्या होगा, फिर ऊपर आएगा आपके पास वन माइनस ऑफ कॉस टू एक्स इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो मतलब इसको अगर वन इंटरचेंज कर दो, क्या आएगा देखो, कॉस टू एक्स को अगर इंटरचेंज कर देते हो, मतलब ये इधर ला दो, फिर क्या होगा, वन माइनस ऑफ एक्स होगा, दैट इम्प्लाइज लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, क्या होगा, माइनस ऑफ टू साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, है कि नहीं, और नीचे क्या होगा, नीचे कॉस एक्स माइनस वन एज इट इज लिख दो। अब एक काम करो, क्या काम करो, इस साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, कॉस एक्स माइनस वन, आप देखो क्या फॉलो कर रहे हो, वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी माइनस बी लिख दो, माइनस ऑफ टू वन प्लस ऑफ कॉस एक्स। अब इससे ये क्या होगा, वन माइनस ऑफ कॉस एक्स बन जाएगा, और नीचे कॉस एक्स माइनस ऑफ वन, क्या आप देख रहे हैं कि ये और ये सिमिलर है, मतलब इससे एक नेगेटिव वन कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, तो मतलब नेगेटिव वन कॉमन लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, वन प्लस ऑफ कॉस एक्स बन जाएगा, और लिमिट तो आपके पास है ही, लिमिट लिखना ना मत भूलना, सारा लाइन पे लिमिट होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जब जीरो पुट करोगे तब टू इंटू टू होगा, दैट मीन्स फोर आंसर हो जाएगा। देखो 18 नंबर क्वेश्चन देखो, जब जीरो पुट करोगे तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बनते हुए देख रहे होंगे, जब जब जीरो बाई जीरो फॉर्म होगा, साइन होगा, मतलब आपके पास अगर साइन होगा तो क्या क्या करना पड़ता है, मस्ट भी एक्स से डिवाइड, मतलब एक्स नीचे आ जाते तो आंसर हो जाता है, तो क्या करो, इससे एक एक्स कॉमन ले लो ऊपर से, तो क्या होगा, वन प्लस ऑफ कॉस एक्स बन जाएगा, और नीचे क्या है, बी साइन एक्स है, ठीक है, अब इस एक्स को क्या करो, नीचे लाओ, नीचे कैसे लाते हैं, ए प्लस ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स बाई एक्स, अब क्या करो, लिमिट क्या था, एक्स टेंस टू जीरो, तो नीचे जब लिमिट क्या क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, अगर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा तो इसका वैल्यू वन दे देगा, और जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो है प्लस ऑफ वन, यही क्या है इसका, है प्लस ऑफ वन इसका करेक्ट आंसर है, और क्योंकि इधर बी भी इंक्लूड है तो एक बी भी होगा, मतलब है प्लस ऑफ बी, ठीक है, ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स है, जब एक्स की जगह पे जीरो पुट करोगे तो जीरो बन जाएगा, और सेक्स जीरो कितना है, देखो सेक्स जीरो कितना आता है, सेक्स जीरो कितना आता है, सेक्स जीरो होता है, सेक्स जीरो होता है वन बाई कॉस जीरो, मतलब वन बाई कॉस का वैल्यू कितना होता है, इसको एक काम करो, कॉस में कन्वर्ट कर लो तो आसान होगा, एक्स बाई कितना होगा, एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा, अब कॉस जीरो का वैल्यू कितना है, वन है, और एक्स का वैल्यू तो जीरो है, मतलब ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, साइन एक्स प्लस बी एक्स और नीचे ए एक्स प्लस साइन बी एक्स है, तो मतलब नीचे इसके नीचे अगर कहीं पर भी एक ए एक्स आ जाए, ए एक्स आ जाए तो आप बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू वन हो जाएगा, क्योंकि एक्स टेंस टू जीरो है, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर, मतलब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बनते हुए देख रहे होंगे। आप नीचे क्या करो, नीचे पहले इसके नीचे ए एक्स मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे बी एक्स मल्टीप्लाई करो, देखो पहला काम क्या करो, साइन ए एक्स प्लस ऑफ बी एक्स, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे किससे मल्टीप्लाई करो,
एंगल से पूरा से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, ए एक्स से पूरा मल्टीप्लाई करो। और जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तुमने तो एक्स से मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। अब नीचे क्या है, ए एक्स प्लस ऑफ साइन बी एक्स। अब इसमें क्या है, बी एक्स एंगल में, तो बी एक्स से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड किया मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। देखो अब सेपरेट कर दो, सारे सेपरेट कर दो, साइन ए एक्स बाई ए एक्स, फिर ए एक्स जब इससे सेपरेट होगा एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा, बी बाई ए होगा। और जब इसमें सेपरेट होगा तब ए बाई बी होगा, प्लस साइन बी एक्स और नीचे बी एक्स। और मल्टीप्लाई में देखो ऊपर क्या था, ए एक्स था और नीचे बी एक्स था, एक्स एक्स से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ए बाई बी होगा इसमें। जब आप लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पुट करोगे तब ये लिमिट सेपरेट हो जाएगा और इसका वैल्यू वन देगा, इसका वैल्यू भी वन देगा। दैट मीन्स क्या होगा, देखो वन प्लस ऑफ बी बाई ए होगा, फिर वन प्लस ऑफ ए बाई बी होगा और नीचे ए बाई बी होगा। तब एलसीएम लो, ए प्लस ऑफ बी नीचे ए, फिर ए प्लस ऑफ बी नीचे बी, फिर मल्टीप्लिकेशन ए बाई बी, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है और ये ऊपर जाएगा बी बाई ए और ये ए बाई बी। दैट मीन्स आंसर वन होगा। नाउ आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, एक्सटेंस टू जीरो पुट करो। तो इसको पहले ये सब मतलब साइन कॉस के बिना कुछ अगर हो तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कोसेक एक्स माइनस माइनस कॉट एक्स, देखो कोसेक एक्स माइनस ऑफ कॉट एक्स, कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हो, वन बाई साइन एक्स, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, मतलब वन माइनस ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। अब क्या था, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो था, जब जीरो पुट करोगे तब ये जीरो बाई जीरो बन जाएगा। और जब जब जीरो बाई जीरो बनेगा, मैं आपको पहले ही बोला था जीरो बाई जीरो बने तो क्या यूज़ करो, फॉर्मूला यूज़ करो। ये एक फेमस मतलब ये एक फेमस फॉर्मूला है, कौन कौन सा, ये एक फेमस फॉर्मूला है जो सारे जगह पे आपको यूज़ दिखेंगे। कैसे, देखो वन माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, पहले देखो वन माइनस ऑफ कॉस टू एक्स को लिख सकते हो टू, क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर, सॉरी टू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। वैसे ही साइन टू एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करो दोनों में। दोनों में जब हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करोगे क्या होगा, टू पहले ऊपर आएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और नीचे क्या आएगा, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स क्या रहेगा, ऊपर साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू, मतलब ओवरऑल टेन एक्स बाई टू बनेगा। और लिमिट तो हाई एक्सटेंस टू जीरो, तो टेन जीरो पे जीरो मिलता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ये बहुत एक फेमस क्वेश्चन है, मतलब फेमस क्वेश्चन नहीं, ये वाला फॉर्मेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन, जब लिमिट एक्सटेंस टू बाई टू पुट करोगे तो टेन ऊपर आएगा टेन पाई और नीचे क्या आएगा, पाई बाई टू करके जीरो आएगा, और टेन का और टेन पाई का वैल्यू भी जीरो है, मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगा। और जब जब साइन एक्स और टेन एक्स आता है उससे मतलब एंगल नीचे लाने की कोशिश करना पड़ता है। देखो टेन एक्स है तो नीचे क्या कर सकते हो, टू एक्स से डिवाइड कर सकते हो। एक पहला तो काम ये है, टू एक्स से डिवाइड करके ऊपर भी डिवाइड करो नीचे भी डिवाइड करो, तो मतलब ऐसा टेन टू एक्स और नीचे टू एक्स, फिर इससे क्या करो, इसको एलसीएम ले लो, टू एक्स माइनस ऑफ पाई और नीचे क्या होगा, टू एक्स हो जाएगा। अब क्या, टू एक्स से इसमें मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वन बाई टू एक्स। देखो अब टू एक्स से टू एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो पिछले वाले फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करो, इसका वैल्यू तो एक्जैक्टली वन बोल दे सकते हो, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, पाई बाई टू है। क्या बोल सकते हो ये, तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स और टेन एक्स बाई एक्स जीरो बाई जीरो फॉर्म बनना पड़ता है, बन गया इसमें। और एक्स क्या होना पड़ता है, जीरो के तरफ टेन करना पड़ता है, मतलब ये जो हमने अभी आपको दिखाया है ऐसे तो नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। अब तो कैसे होगा, देखो अब कैसे होगा। इसलिए ही ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या करो, इसमें थोड़ा और लॉजिक लगेगा। इसमें इसको एक नया वेरिएबल मान लो, मतलब एक्स माइनस ऑफ पाई बाई टू को जेड वेरिएबल मान लो। अब एक्स इक्वल टू निकाल लो, क्या है, जेड प्लस ऑफ पाई बाई टू। इसको ऊपर क्या कर दो, पुट कर दो। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, टेन टू जेड प्लस ऑफ पाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू और नीचे क्या बनेगा, नीचे जेड बनेगा। देखो ये जब होगा तब क्या बनेगा, टेन टू जेड प्लस ऑफ पाई और नीचे क्या होगा, जेड था। और टेन पाई प्लस ऑफ मतलब कितना, सॉल साइन टेन, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और टेन टेन ही रहेगा क्योंकि पाई का मल्टीपल है। टेन क्या होगा, टू जेड बाई जेड, लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू जीरो है। अब जीरो पुट करोगे तब जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगा। और क्योंकि टेन में जो एंगल होता है, क्योंकि इधर में क्या आएगा, इधर क्या आ गया, जीरो आ जाएगा। क्या जीरो आएगा, जेड जीरो आएगा। क्यों जेड जीरो आएगा, वो दिखाता हूँ, रुक जाओ। जेड क्या आएगा, जीरो आएगा। अब क्यों जीरो आया वो देखो, क्योंकि हमने इसको एज्यूम किया था, फिर एक्स टेंस टू क्या था, पाई बाई टू था। जब एक्स टेंस टू पाई बाई टू होगा तब ये इसमें पुट करोगे एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो जेड क्या होगा, तब जेड टेंस टू क्या होगा, जीरो होगा। तो इसके लिए जेड टेंस टू जीरो। देखो आप फॉर्मेट में आ रहा, मतलब जो फॉर्मूला के फॉर्मेट है उसमें आ रहा है। देखो क्या है, पाई जीरो जेड टेंस टू जीरो है और टेन भी टेन एक्स बाई एक्स भी है। एक्स तो पूरा एक्जैक्टली नहीं है, मतलब टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दो, तो आप एक्जैक्टली फॉर्मूले में आ गए। ये क्या होगा, वन होगा। दैट मीन्स टू इज माई करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन, ये सब इसको
देखो इसको पढ़ना आना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। मतलब देखो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रहा है, जीरो से बड़ा में चेंज हो रहा है। ये जीरो देखो एक्जैक्टली ये है क्या, ये एक्जैक्टली जीरो प्लस है और ये एक्जैक्टली जीरो माइनस है। देखो ये सब क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसने क्या पूछा, उसने पूछा लिमिट एक्सटेंस टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स फाइंड करने के लिए बोला गया और एक्सटेंस टू एफ एक्स। पहले बात तो लिमिट एग्जिस्ट, पहले इस सब क्वेश्चन के लिए पीस वाइज फंक्शन के लिए क्या करो, पहले लिमिट एक्स टेंस टू समथिंग और एफ एक्स देखो एग्जिस्ट है कि नहीं, एग्जिस्ट है कि नहीं। जब एग्जिस्ट होता है तब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर होता है, और अगर बराबर हो जाए तो वही क्या होता है, किसी का एक का वैल्यू ही उसका आंसर हो जाता है। अब जब बराबर और जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है, तब क्या बोलते हैं हम, तब बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और इसमें क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन को टैकल करने के लिए पहले क्या करो, लेफ्ट हैंड लिमिट लगा लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स। देखो फॉर्मूले में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। देखो क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आ जाए। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो, एक्स जीरो क्या है, नेगेटिव और एक्स है। अब जीरो नेगेटिव का मतलब क्या है, एक नंबर लाइन है उसमें जीरो कोई पहलू है, और नेगेटिव मतलब जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब ये वाला पोर्शन आएगा, मतलब इधर जाएगा ग्रुप कुछ खराब, मतलब जीरो से छोटा होगा। देखो जीरो से छोटा जो जब होता है तब फंक्शन क्या होता है, देखो फंक्शन क्या होता है, टू एक्स प्लस थ्री। तो मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस में फंक्शन क्या होगा, टू एक्स प्लस ऑफ थ्री। तब जीरो पुट कर दो, इसमें क्या आएगा, थ्री आएगा। और राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स। देखो जीरो से जब बड़ा होता है तब लिमिट क्या होता है, लिमिट होता है आपका थ्री एक्स प्लस ऑफ वन। तो जब जीरो पुट कर दोगे तब इधर में जीरो हो जाएगा और क्या आंसर थ्री आएगा। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू थ्री होता है, मतलब इक्वल हो गया। दैट मीन्स लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, वो किसके बराबर है, थ्री के बराबर है। अब उसने बोला कि लिमिट एक्सटेंस टू वन के लिए निकालो। देखो जब ऐसे सोचो, लिमिट एक्सटेंस टू वन मतलब क्या है, एक्सटेंस टू वन है, एक्सटेंस टू क्या है, वन है। आप एक्सटेंस टू वन इस कंडीशन में ढूंढो कहाँ पर है। तो आप बोलेंगे कि जीरो पॉजिटिव में सिर्फ एक ही कंडीशन है जहाँ पर एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन वन होता है। तो मतलब इसके लिए फंक्शन सिर्फ एक ही होगा, क्या होगा, थ्री। यही सिर्फ इसके लिए फंक्शन होगा, मतलब इसके लिए सिर्फ फंक्शन क्या होगा, थ्री एक्स प्लस ऑफ वन होगा, पीस वाइज फंक्शन नहीं होगा, इसके लिए सिर्फ सिंगल फंक्शन होगा। तो जब सिंगल फंक्शन होता है तब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, सॉरी एक्स टेंस टू क्या होता है, एक्स टेंस टू वन ऑफ एफ एक्स क्या बनेगा, देखो एक्स टेंस टू वन ऑफ एक्स, क्योंकि ये पूरा पोलिनोमियल है तो वैल्यू ही इसमें पुट कर सकते हो डायरेक्ट, एक्जैक्टली वन प्लस वन मतलब टू, मतलब सिक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिर आओ 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी पीसवाइज फंक्शन दिया गया है और एक्स वन पे पूछ रहा है। देखो कंडीशन में भी वन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस ऑफ एक्स निकालो, पहले वन माइनस निकालो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट पहले आता है। लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस ऑफ एक्स, जब वन माइनस होगा तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, तब फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा। और जब इसमें एक्जैक्टली वन पुट करोगे तब आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा जीरो। तब आप क्या पुट करो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जीरो प्लस पुट करो एफ ऑफ एक्स, जीरो प्लस में क्या है, एक्स टेंस टू जीरो प्लस फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन है। तब जीरो पुट करोगे तब माइनस वन आएगा। दैट मीन्स क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दैट मीन्स लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और हमारे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता। फिर आओ 25 नंबर क्वेश्चन क्या गया है, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो प्लस, मतलब जीरो प्लस पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट है या फिर नहीं है वो चेक करो। इसके बाद क्या चेक करो, उसके बाद चेक करो कि लिमिट एग्जिस्ट है तो क्या है वो बोलो। देखो क्वेश्चन में देखते हैं इसका मॉड्यूलस है, तो मतलब मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी यूज करो। मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी क्या है वो देखो। जब मॉड्यूलस क्या होता है, एक एक्स होता है और माइनस एक्स होता है, माइनस एक्स का एक्स प्लस एक्स कब होता है, देखो मतलब जब एक्स पॉजिटिव कब हुआ, क्या बता सकते हो मुझे, एक्स जब ग्रेटर देन जीरो होगा तब मॉड का वैल्यू क्या होता है, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तो मॉड का वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा। और जब एक्स का वैल्यू क्या है, जो और जब एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है तब एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मॉड एक्स ना लेके मॉड एक्स, लाइक सपोज मैं आपको अगर बोल दूं कि मॉड ऑफ माइनस वन का वैल्यू निकालो, क्योंकि तो आप बोलेंगे कि नेगेटिव मॉड के अंदर नेगेटिव नेगेटिव मिलता है, ऐसा तो कुछ डेफिनेशन नहीं होता। तो डेफिनेशन कहते हैं वो देखो, एक्स अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट एक्स आएगा, और अगर एक्स नेगेटिव, क्योंकि इधर में एक्स नेगेटिव है तो क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स होगा, और एक्स क्या है, माइनस वन है, दैट मीन्स वन। तो ऐसे ही होता है ये सब फॉर्मूले, ऐसे ही आपको इन सब फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। मॉड एक्स का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ना बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो मतलब इसका फंक्शन कुछ चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होगा, देखो अगर एक्स पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, ये पूरा एक्स बन जाएगा, और मतलब एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाए, ऐसे होगा। देखो जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा
तो देखो एक्स एक्स हो जाएगा और नीचे भी क्या आएगा, एक्स आएगा, दैट मीन्स क्या होगा, वन होगा। और जब एक्स जीरो से क्या होगा, क्योंकि इक्वल टू कंडीशन हमें दे दिया गया है, तो इक्वल टू कंडीशन को अभी मत इंट्रोड्यूस करो, सिर्फ एक्स लेस देन जीरो के लिए सोचो। क्या होगा, माइनस एक्स बाई एक्स, दैट मीन्स क्या होगा, माइनस वन। और एक्स इक्वल टू मतलब जीरो पे तो जीरो था ही, तो यही ये क्या होगा, ये आपका फाइनल पीस वाइज फंक्शन बन जाएगा। तब आप इसमें क्या पुट करो, लिमिट चेक करो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स। तो जीरो प्लस पे एफ एक्स क्या है, ये क्या है, जीरो प्लस के लिए कंडीशन मतलब एफ क्या है, पूरा वन बन जाएगा। और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब जीरो नेगेटिव में क्या है, देखो माइनस वन है, तो मतलब क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि इसका क्या है, लिमिट ही दोनों बराबर नहीं है। अब आओ 26 नंबर क्वेश्चन पे, लिमिट एक्सटेंस जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स, फिर भी इसमें मॉड का वैल्यू, तो मतलब एफ एक्स को क्या करो, मॉडिफाई करो। मतलब एक्स अगर जब लेस देन जीरो हो, एक्स ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू में तो दिया गया है, और जब आपको इक्वल टू ना दिया जाए तो आप क्या करो, इसमें किसी भी एक कंडीशन में इक्वल टू पकड़ लो, लेस देन में हमेशा इक्वल टू पकड़ लो। और इसको क्या बना दो, दो फंक्शन में इक्वल टू कर लो, क्योंकि इधर में एक्स इक्वल टू जीरो में भी कंडीशन दिया गया, तो एक्स इक्वल टू जीरो अलग से लिखो। तो मतलब ये जब होगा पॉजिटिव लेस देन होगा तो माइनस वन से आएगा, तो माइनस वन होगा, ये प्लस वन होगा। तो फिर से ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स में क्या होगा, देखो जीरो प्लस में क्या है, वन है, और जीरो माइनस में क्या है, एक्स टेंस टू जीरो माइनस ऑफ एक्स में क्या होगा, माइनस वन होगा। तब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे आओ, लिमिट एक्स टेंस टू फाइव एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू ये दिया गया है, मतलब इसमें लिमिट का वैल्यू चेक करने के लिए हमें एक्चुअली दे दिया गया है। तो लिमिट का वैल्यू कैसे चेक करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू फाइव, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, मॉड एक्स माइनस ऑफ फाइव। अब क्या करो, लिमिट दोनों में सेपरेट कर दो, लिमिट एक्स टेंस टू फाइव मॉड ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू फाइव फाइव। देखो इसमें क्योंकि इसमें एक्स का वैल्यू ही नहीं है, एक्स का वैल्यू ही नहीं है, तो लिमिट तो अप्लाई तो नहीं होगा। तो मतलब, और इधर क्या है, इधर मॉड एक्स है, और एक्स भी क्या है, एक्स भी पॉजिटिव है, तो मतलब मॉड एक्स पॉजिटिव फाइव होगा। और इसमें क्या होगा, फाइव, तो लिमिट पुट नहीं होगा, मतलब क्या होगा, जीरो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, जीरो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन, एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो इस कंडीशन को पहचान के आप क्या, आपको पहचान में आ रहा है कि ये क्या है, एफ ऑफ एक्स मस्ट भी कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा क्योंकि फंक्शन का वैल्यू भी इक्वल है। तो हाँ ये बोल सकते हो कि ये क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। देखो ऊपर एक पार्ट होगा एक्स प्लस बी एक्स, जब एक्स लेस देन इक्वल टू वन होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करो, लिमिट, पहले लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स निकालो, क्योंकि लिमिट, इस लिमिट के लिए दो लिमिट निकालना पड़ेगा, एक तो राइट हैंड लिमिट और दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ऑफ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। देखो जीरो प्लस पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस कहाँ है, वो चेक करो, जीरो से बड़ा किधर है, देखो यही होगा जीरो से बड़ा। और ये क्या है, एक्स से छोटा है, एक्स से छोटा है, सॉरी लिमिट एक्स टेंस टू वन है इधर, जीरो नहीं। ए प्लस ऑफ बी एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू वन। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस ऑफ एफ एक्स, एक से छोटा फंक्शन देखो क्या होगा, ये एक से छोटा फंक्शन है, मतलब यही फंक्शन होगा, ए प्लस ऑफ बी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन। तो जब वन पुट करोगे, मतलब एक्स से छोटा पुट करोगे, तब ये क्या होगा, ए प्लस ऑफ बी बन जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। अब लिमिट एक्स टेंस टू, सॉरी वन प्लस ऑफ एफ एक्स निकालो, क्या होगा, वन प्लस में क्या फंक्शन है, बी माइनस ऑफ एक्स फंक्शन है, बी माइनस ऑफ एक्स फंक्शन है, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, जब वन प्लस पुट करोगे तब बी माइनस ऑफ ए निकलेगा। और इसका वैल्यू देखो क्या दिखा है, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, और कंटिन्यूस फंक्शन में क्या होता है वो देखो, मैं आपको पहले वाला फॉर्मूला से रिलेट कराऊँ, तो इधर देखो, जब जब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जब एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होगा, तब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ दैट, अगर ए में चेक कर रहे हो तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर क्या करो, यूज़ करो। बी माइनस ऑफ ए होगा, और इधर क्या एफ ऑफ वन होगा, और वन में देखो वैल्यू क्या है, वन में वैल्यू फोर दिया गया है। अब दो इक्वेशन हो गया, एक्स ए प्लस ऑफ इक्वल टू फोर और बी माइनस ऑफ ए इक्वल टू फोर, दोनों ऐड कर दो, दोनों जब ऐड कर दोगे ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब टू बी इक्वल टू एट बन जाएगा, और बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, फोर बन जाएगा। जब बी इक्वल टू फोर बन जाएगा और ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। यही क्या है इसका, यही इसका करेक्ट आंसर है। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन, ए वन ए टू ए थ्री एन फिक्स रियल नंबर है, डिफाइन ऑन ए फंक्शन, मतलब ये फंक्शन में डिफाइन है। अब क्या निकालने के लिए बोला गया, देखो एक्स टेंस टू ए वन पे, एक्स टेंस टू व्हाट इज द एक्स टेंस टू ए वन, मतलब ए वन पे वैल्यू निकालने के लिए बोला है फंक्शन का। और फॉर सम ए नॉट इक्वल टू, मतलब ए अगर इस सबके बराबर नहीं होता तो एक्स एक्स वैल्यू निकालो। देखो तो डायरेक्टली हो जाएगा, जब एक्स टेंस टू वन ए वन पुट करोगे, जब ए वन पुट करोगे तब ये क्या होगा, ये एक्जैक्टली जीरो हो जाएगा, जीरो से कितना भी मल्टीप्लाई हो जाए ये पूरा जीरो ही हो जाएगा, तो मतलब इसका आंसर तो जीरो होगा। और इसका आंसर जब एक्स इक्वल टू ए पुट करो, क्योंकि ए इन सब के किसी के भी बराबर नहीं है, तो क्या होगा, तो ये जैसे है वैसे ही हो जाएगा, मतलब ए माइनस ऑफ ए वन ए माइनस ऑफ ए टू ऐसे ही मल्टीपल में ही रहेगा, ए माइनस ऑफ ए, यही होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा वो देखो।
मॉड एक्स का डेफिनेशन है और एक्स क्या है, लेस देन जीरो। जब एक्स लेस देन है तो मॉड एक्स कैसे खुलता है, तो मॉड एक्स बेसिकली माइनस एक्स से खुलता है, मतलब माइनस एक्स प्लस ऑफ वन होगा। इधर जीरो है और क्योंकि जीरो से बड़ा है तो क्या होगा, एक्स माइनस ऑफ वन होगा, तो यही क्या होगा इसका फंक्शन हो जाएगा। अब फंक्शन क्रिएट हो गया तो आप क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक नहीं कर सकते, एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर व्हाट डज द वैल्यू ऑफ ए ये एग्जिस्ट कर जाए, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो कि एग्जिस्ट कर जाए, तो लेट कर लो कि, तो लेट कर लो क्या, लेट कर लो कि ए पे, लेट कर लो कि एक्स इक्वल टू ए पे लिमिट क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। एक्स इक्वल टू पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स निकालो, क्या होगा ए प्लस, मतलब ए, इधर ए क्या होगा, इधर ए क्या होगा, वो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, वो हमको निकालना पड़ेगा कि ए का वैल्यू कितना है। अब इसमें कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, क्या कंडीशन, फॉर एन ए अगर ग्रेटर देन जीरो हो और ए अगर लेस देन जीरो, सपोज ए अगर ग्रेटर देन जीरो हो, जीरो से क्या है बड़ा है, तो जीरो से बड़ा कंडीशन क्या है इसमें, देखो जीरो से बड़ा कंडीशन ये है, तो मतलब ये वाला कंडीशन मतलब क्या होगा, ए माइनस ऑफ वन होगा, है कि नहीं। हाँ, अब लेस देन जीरो में देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स, तो एक्स क्या है, ए से छोटा है और ए क्या है जीरो से छोटा है, दैट मीन्स ये वाला कंडीशन होगा, तो ये वाला कंडीशन मतलब क्या है, माइनस ऑफ है प्लस ऑफ वन, और क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों क्या होगा, दोनों बराबर होगा, माइनस ऑफ है प्लस ऑफ वन, ये इधर लाओ ये इधर लाओ, मतलब टू है इक्वल टू टू और है इक्वल टू क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, मतलब वन पे क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ए पे क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ए पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। फिर देखो 31 नंबर क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंस टू वन, जब वन पुट करोगे तो नीचे क्या बन गया, नीचे एक्चुअली जीरो बन गया और ऊपर क्या बना, एफ ऑफ वन माइनस ऑफ टू, और ये इसको इसको फाइनाइट वैल्यू दिया गया है, मतलब जब वन बाई जीरो होता है तो ये क्या था अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड हो जाता है, तो मतलब इसको पाई के इक्वल दिया गया है, मतलब ये क्या बोल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन, जब जीरो पुट करोगे तब एफ ऑफ वन माइनस ऑफ टू और नीचे जीरो बन जाएगा और इसके पाई के इक्वल दिया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब कब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, देखो लिमिट एग्जिस्ट करने का कंडीशन बहुत सारा होता है, मैंने आपको पहले बताया था, पहले इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एक फॉर्म होता है, जीरो बाई जीरो फॉर्म होता है, फिर इन्फिनिटी मल्टीप्लिकेशन जीरो फॉर्म होता है, फिर जीरो मल्टीप्लिकेशन इन्फिनिटी फॉर्म होता है। देखो जीरो बाई जीरो से ही हम इन सब क्वेश्चन को क्या करते हैं, टैकल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है, क्योंकि नीचे जीरो है तो आप क्या बोल सकते हो, तो आप क्या बोल सकते हो, आप ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगा, तो ये आप बोल दो कि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म होगा, लाइक जीरो बाई जीरो फॉर्म होगा, तो जब जीरो बाई जीरो फॉर्म होगा तो नीचे जीरो है नीचे जीरो है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर ऊपर कंपेयर कर लो, एफ ऑफ वन माइनस ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो, मतलब एफ ऑफ वन इज इक्वल टू क्या होगा, टू होगा, एफ ऑफ वन किसके बराबर होगा, टू के बराबर होगा, है कि नहीं। ऐसे करो, एफ ऑफ वन का वैल्यू निकल गया, तो हमको एफ ऑफ वन का वैल्यू नहीं चाहिए था, हमको एक्चुअली चाहिए था लिमिट एक्सटेंस टू वन ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमको चाहिए था, तो कैसे होगा, क्योंकि इधर वन पुट किया गया हो तो क्या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंस टू वन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू, और जब लिमिट एक्सटेंस टू वन तो मतलब इसको एफ ऑफ वन लिख सकते हो, तो मतलब क्या ये ऐसे भी लिख सकते हो, तो आप बोलेंगे क्या सर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फंडा यहाँ पर ही, फंडा मेन फंडा तो यहाँ पर ही, जब नीचे जीरो बन जाएगा तो जीरो का जीरो से इक्वल करो, कब इक्वल करो, जब लिमिट इसको फाइनाइट हो जाए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है वो। 32 नंबर क्वेश्चन, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, फिर भी जीरो बाई जीरो पूछ रहा है, एम फॉर व्हाट इंटीजर एम एन एन फॉर बोथ एक्सटेंस टू जीरो प्लस वन एंड बोथ एग्जिस्ट, मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों एग्जिस्ट कब करेगा, पहले जीरो एग्जिस्ट कब करेगा, तब जब जीरो के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए, तो जीरो के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालो, जीरो प्लस कब होगा, देखो जीरो से बड़ा है, जीरो बड़ा कहाँ पर है, देखो जीरो से छोटा है इधर, तो इधर देखो जीरो से बड़ा होगा, ये कंडीशन देखो जीरो से बड़ा ही है, तो मतलब जीरो से बड़ा कंडीशन क्या है, एन एक्स प्लस ऑफ एम, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, तो जीरो पुट करोगे तब एम आ जाएगा, और फिर से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस जीरो से छोटा का ये फंक्शन होगा, तो फंक्शन क्या है, एम एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स, एम एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, जब जीरो पुट करोगे तब एन आ जाएगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बोल रहा है, बोथ सबके लिए, बोथ मतलब दोनों के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा, दैट मीन्स एम इक्वल टू क्या होगा, एम इक्वल टू एन होगा, ये आपका पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन क्या होगा, अब वन के लिए चेक करो, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, वन से बड़ा कब होगा, ये वन से बड़ा होगा, मतलब एन एक्स क्यूब प्लस ऑफ एम होगा, और इसमें क्या होगा, लिमिट अप्लाई होगा एक्स टेंस टू वन पे, तो जब इस पे वन पुट करोगे तब एन प्लस ऑफ एम होगा। अब फिर से लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स पुट करो, वन माइनस एफ ऑफ एक्स पुट करो, वन माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, ये वन माइनस एफ ऑफ एक्स का कंडीशन देखो, एक्स से छोटा है, एन एक्स प्लस ऑफ एम, इसमें लिमिट अप्लाई होगा एक्स टेंस टू वन माइनस, जब वन माइनस पुट करोगे एन प्लस ऑफ एम, दोनों इक्वल है, मतलब एन प्लस ऑफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, एन प्लस ऑफ एम,
मतलब दोनों बराबर है। दैट मीन्स क्या आप बोल सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंस टू वन पे, मतलब लिमिट एक्सटेंस टू वन, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एम प्लस ऑफ एन होगा। और इधर से आप क्या बोल सकते हो, इधर से आप बोल सकते हो कि एम एंड एन का क्या वैल्यू क्या है, सेम है। तो आपका आपको यही पूछना था कि व्हाट डज ऑफ इंटीजर एम ऑन एन डज बोथ लिमिट एग्जिस्ट, मतलब जब एम एन एन बराबर हो जाए, तब एम एन एन बराबर हो जाए और दोनों इंटीजर के बराबर हो जाए, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा। तो यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए।